दोस्तों इंडिया में आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। जो मिडिल क्लास जनरेशन टू जनरेशन आगे कंटिन्यू होती चली जाती है विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। एंड आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द, विथ नो शॉर्टकट्स बट अ क्लियर ब्लूप्रिंट जो मैं अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल तो मुझे भी बना रहा है और आगे और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से मिडिल क्लास होना किसी पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में आना नहीं होता। मेरे हिसाब से बीइंग मिडिल क्लास इज ऑल अबाउट अ माइंडसेट। और आज इस वीडियो में मैं आपका यही मिडिल क्लास माइंडसेट ब्रेक करूंगा, जो शायद आपको आपकी फैमिलीज के इस मिडिल क्लास ट्रैप को एस्केप करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक वेल्दी एम्पायर कभी भी सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बनता। एक एम्पायर तब खड़ा होता है जब उसकी फाउंडेशन सिक्योर होती है। और सिक्योर फाउंडेशन का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना नहीं होता, बल्कि अपनों का फ्यूचर भी फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना होता है। सोचिए, आज आप अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए एसी, फ्रिज, उनके सपनों का घर सब ली पर ईएमआई और लोन्स पर। लेकिन अगर अब कल कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए और भगवान ना करे लेकिन आप नहीं रहे, तो क्या आपका परिवार ये सब खर्चे संभाल पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हमने उन्हें फैसिलिटीज तो दे दी लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर करना भूल गए। यही होता है मिडिल क्लास ट्रैप। हम सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन उस पैसे को प्रोटेक्ट नहीं करते। और इसी वजह से एक जनरेशन की ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां से शुरू हुई होती है। लेकिन रिच लोग अलग सोचते हैं। वो केवल अपनी अर्निंग पे फोकस नहीं करते, वो अपने फ्यूचर को पहले सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी सिचुएशन आए उनको या आगे की जनरेशन को फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। और मेरे हिसाब से ऐसी ही प्लानिंग सबको करनी चाहिए। और इस प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। कल अगर हमें कुछ हो गया तो टर्म इंश्योरेंस हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महंगा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 600-700 रुपए पर मंथ पे इसका प्रीमियम शुरू हो जाता है और फैमिलीज को करोड़ तक का कवरेज मिलता है। इससे लोन्स, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ कवर होता है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां आप सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर को कंपेयर करके 15% तक के डिस्काउंट पे बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप जितना जल्दी प्रीमियम लेंगे आपको इसका प्रीमियम उतना ही कम का पड़ेगा। 22 सितंबर का इंतजार ना करें, क्योंकि 22 सितंबर के बाद जीएसटी भले ही 0% हो जाए, लेकिन प्रीमियम्स 5 to 8% तक बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर आप अभी प्लान लोगे तो सिर्फ पहले मंथ जीएसटी लगेगा, बाद में ना जीएसटी और ना प्रीमियम में हाइक। तो अपनी फैमिली को आज ही फाइनेंशियली सिक्योर करिए टर्म इंश्योरेंस के साथ। सो चेक द लिंक नाउ। ये इंश्योरेंस आपकी जगह तो नहीं ले सकता, पर आपके बिना भी आपके अपनों को उनका जीवन कंटिन्यू करने का सहारा दे सकता है। टर्म इंश्योरेंस लेना कोई खर्चा नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट है। तो आज ही टर्म इंश्योरेंस लें एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग सबसे पहले अपने मिडिल क्लास माइंडसेट को ब्रेक करिए। सबसे पहले आपको इसे अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस मिडिल क्लास ट्रैप। इसके लिए एक छोटा सा डिल्यूजन जिसने मेरी बहुत मदद की। डिल्यूजन का मतलब आप समझते हैं, जो शायद रियलिटी तो नहीं होता लेकिन आप अपने मन को ऐसा समझा देते हैं कि ये रियलिटी है। एंड मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग अपने माइंड में एक छोटा सा डिल्यूजन क्रिएट करें जो आपके माइंडसेट को स्केर्सिटी माइंडसेट से डायरेक्टली अबंडेंस माइंडसेट की तरफ लेके जाए। जिनको नहीं पता है उन सभी को बता दूं कि स्केर्सिटी माइंडसेट एक वो माइंडसेट होता है जो आपको कंटिन्यूअसली एक फियर में रखेगा और आपको बार बार ये महसूस कराएगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और उसी के ठीक उल्टा मेरे दोस्त होता है अबंडेंट माइंडसेट। और मेरे हिसाब से अबंडेंट माइंडसेट मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मेरे हिसाब से एक ऐसा अबंडेंट माइंडसेट जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अबंडेंट माइंडसेट आपको केवल इस चीज की रियलाइजेशन देता है कि मेरे पास हर वो चीज जिसकी मुझे जरूरत है और अब मुझे केवल अपनी लाइफ में हंसी खेल में आगे बढ़ना है। बिकॉज ये एक माइंडसेट ऐसा माइंडसेट था जिसने मेरी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लाने में मेरी बहुत मदद की। बिकॉज मेरी लाइफ में एक ऐसा समय था जहां पे मैं 24 घंटे केवल अपनी जिंदगी की दुविधाओं के बारे में ही सोच सोच के इतना ज्यादा बुरा फील करता था, जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की एनर्जी और विजन भी नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपना सोचने और अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदला तो उस चीज ने मेरे माइंड को इस तरह से क्लियर किया कि अब मेरे पास एनर्जी भी आई और एक क्लियर विजन भी कि एक्चुअल में मैं जाना कहां चाहता हूं। एंड उस विजन को फॉलो करने के लिए एक मेंटल स्पेस जो मिला मुझे अपने स्केर्सिटी माइंडसेट को केवल एक अबंडेंस माइंडसेट बना के। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग एक कागज और एक पेन लीजिए मेरे दोस्त, और उस पे लिखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको अपनी जिंदगी में कभी भी इन चीजों का साथ नहीं छूटेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सर पे एक छत, दैट मीन्स अ शेल्टर, आपका 3 टाइम का खाना फॉर योर सर्वाइवल, आपके पास आपकी फैमिली, आपके पास आपका पीस यानी शांति। मेरे दोस्त, अगर आपके पास ये चीजें ऑलरेडी है और आपको अपने ऊपर इस चीज का भरोसा है कि ये चीजें मुझसे कोई चाह के भी नहीं छीन सकता या मैं इन चीजों को कभी भी अर्न कर सकता हूं, तो मेरे दोस्त यू आर ऑलरेडी अ रिच मैन। बिकॉज आपके पास अपनी बेसिक सेफ्टी एंड हैप्पीनेस के लिए ऑलरेडी सब कुछ है। और जिस दिन एक आदमी को इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है, उस दिन से उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अब मैं अपनी जिंदगी में इससे नीचे तो कभी भी नहीं जा सकता, अब जाना है तो केवल ऊपर। और देखिए, बहुत प्रैक्टिकली तो इस चीज को समझने की कोशिश ना करिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई एक इंसान अपने जिंदगी में महीने का 10 से 15 हजार तक कमाने की थोड़ी सी कैपेसिटी रखता है, तो मेरे हिसाब से वो इन बेसिक एमिनिटीज को आराम से अफोर्ड कर सकता है। हाँ, उसको एक लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं मिल पाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंसान खुशी खुशी सरवाइव तो जरूर कर सकता है और अपनी जिंदगी को स्टार्ट करने का एक जो 0 पॉइंट होता है ना, वो समझ के आगे की तरफ बढ़ने का अपने अंदर एक इंस्पिरेशन ले सकता है। हाँ, मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगा कि कभी कभार आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए इतने एग्रेसिव मोड में आना पड़ता है, जैसे उस सक्सेस के बेसिस पे ही आपकी लाइफ का सर्वाइवल डिपेंडेंट है। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा मेरे दोस्त, लेकिन इस इमरजेंसी मोड से ज्यादा मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान में ये अबंडेंस माइंडसेट आ जाए जहां पे उसे कुछ खोने का डर ना होना, उस डर का ना होना enables his ability to dream big in life and take bigger steps, जो चीज मेरे लिए बहुत अच्छे से काम की थी या मैं बोलूं कर रही है। लेकिन आपके इस अबंडेंट माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंपैरिजन एंड सोशल वैलिडेशन। मेरे दोस्त, ये चीज मेरी जिंदगी की भी सबसे बड़ी दीवार में से एक था। आपको ऐसे खर्चों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है जो खर्चे आप लोगों के अप्रूवल को सीख करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महंगा फोन ले लेना, फॉर एग्जाम्पल महंगी गाड़ी जिसकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है एंड शायद एट द मोमेंट आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आपकी लाइफ में लोगों का सोशल अप्रूवल गेन करना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेटस सिंबल जैसी दिखने वाली गाड़ी, फोन और ऐसे आइटम्स जो आपको लोगों की टेम्पररी तालियां दिला पाए, कई सारे लोगों का सोशल सर्वाइवल का एक मैकेनिज्म बन जाता है, जिस चीज से मेरे दोस्त आपका छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपके माइंड में सोशल अप्रूवल गेन करने के लिए पैसा खर्च करने की आदत होगी, तो ये एट द सेम टाइम आपको ऐसी बहुत सारी चीजें जो करके आप शायद एक बेटर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, उन चीजों को सोशल अप्रूवल के ना मिलने की वजह से डर में बनाए रखता है और आप वो स्टेप्स कभी नहीं लेते, जिस चीज का बहुत बड़ा पार्ट होता है फियर ऑफ फेलियर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लोगों से तारीफ लेना इस तरह से इतना जरूरी है आपके लिए कि वही आपका माइंडसेट आपको फेलियर से इतना डराता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सही एक्शंस कभी ले ही नहीं पाते। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट एक है लेकिन दुश्मन 2 बड़े बड़े। और मेरे हिसाब से ऐसी चीजें जो शायद आपको एट द मोमेंट खरीदनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप ऐसी चीजों
को EMIs पे, लोन पे अपनी मंथली इनकम के एक बहुत बड़े चंक के साथ मैच कर लेते हैं ना, तो वो चीज आपको बहुत जल्द एक अबंडेंट रिच माइंडसेट से उठा के बहुत जल्द एक स्केर्सिटी एंड पुअर माइंडसेट में डाल देती है, जो चीज एक ऐसा ट्रैप बन जाती है जो आपको इस चीज तक सीमित रखता है कि मुझे इन पैसों का इंतजाम करना है, इंस्टेड ऑफ कि आपको एक्चुअल में लाइफ में क्या चीज करना है। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से कई सारे लोग क्रेडिट इस बेसिस पे भी लेते हैं ताकि उनका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाए, लेकिन बहुत सारे लोग इसी भरोसे जीते हैं एंड वो 24/7 पहले अपनी डिजायर के स्लेव होते हैं और फिर किसी और के स्लेव रह जाते हैं। और अगर आपको एक मिडिल क्लास माइंडसेट तोड़ना है और इस चीज से बाहर आना है, तो इन चीजों से ऊपर उठना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और इसी के साथ तीसरी चीज जो कि मेरी जिंदगी का भी बहुत बड़ा वहम रहा, जिससे आपको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, दैट इज कि हम बिना फेलियर के सक्सेसफुल हो जाए, कि हम किसी शॉर्टकट से बिना मेहनत के सक्सेसफुल हो जाए, जिस वजह से हम लोग अक्सर गेट रिच क्विक टाइप की स्कीम्स में फंसते हैं एंड अक्सर ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो खुद ऐसी चीजों के शिकार होते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, जितना समय आप अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढने में वेस्ट करेंगे, उतना जल्दी अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को टाइम डेडिकेट करेंगे तो आप उस चीज के एक्सपर्ट बन के एक रियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो इन माय एक्सपीरियंस मेरे दोस्त, आपका हार्ड वर्क एंड फेलियर्स, इन चीजों के प्रति देखने का आपका पर्सपेक्टिव बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपने चैलेंजेस और अपने स्टार्टअप्स को इस तरह से देखा है दैट इफ आई कैन फेल फास्टर आई कैन बिकम सक्सेसफुल फास्टर। इसका मतलब समझे मेरे दोस्त कि सक्सेस की फेलियर इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि सक्सेस बहुत रेयरली बिना आपके फर्स्ट स्टेप्स में फेलियर मिले बिना आपको मिल जाए। सो आपको भी अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके फेलियर से इस तरह से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। एंड फॉर्चुनेटली आज की डेट में आप जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप वाले लोगों को देख रहे हैं, जितने भी बिग बिग बिलियनियर्स एंड मिलेनियर्स को देखते हैं मेरे दोस्त, समवेयर अगर आप डाउन द लाइन इनकी स्टोरी जाएं तो आपको समझ में आएगा बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए, बट ज्यादातर लोगों के वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस लेवल का वेंचर है आफ्टर गेनिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स। सो हार्ड वर्क एंड फेलियर्स आर गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स। लेकिन एक इंसान होने के नाते आपको कुदरत ने ऐसी बुद्धि तो जरूर दी है कि आप किस लेवल का फेलियर फेस करेंगे उस चीज का डिसीजन आप ले सकते हैं, विच इज योर जंपिंग बोर्ड टू योर सक्सेस एंड ब्रेकिंग योर मिडिल क्लास ट्रैप। इस पॉइंट को समझे मेरे दोस्त कि आपको कुदरत ने दिमाग में ये एबिलिटी दी है कि आप किस तरह का फेलियर फेस करेंगे एंड कितना बड़ा लॉस फेस कर सकते हैं, इस चीज को आप पहले ही प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से स्टेप ले सकते हैं, जो चीज मेरे हिसाब से एक इंसान का सबसे बड़ा वेपन है। सो वैसे तो मेरे एक्सपीरियंस एंड नॉलेज में आप फेलियर्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो एक सेफ ट्रैक हमारी सोसाइटी एंड सिस्टम ने डेवलप किया है, थोड़ी देर उसको गाली देने से पहले जरा उसको एक ब्लेसिंग की तरह लेके देखिए, which is your education and your safe part and its safe way to get you a secure job। मेरे भाई मेरी माने तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी डम्ब या स्टूपिड नहीं देखता हूँ। मेरे हिसाब से डम्ब और स्टूपिड एक इंसान होता है जो अपनी डिजायर्स को सप्रेस करके, फेलियर से डर के उसी रास्ते पे चलता रहता है। लेकिन एक मास्टरमाइंड इंसान इन चीजों को भी बहुत प्यार से लेवरेज करके अपनी जनरेशनल वेल्थ को एक लेवल से 2-3 लेवल ऊपर ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए मेरे हिसाब से एक इंसान को अपना वो माइंडसेट जहाँ पे वो पूरी जिंदगी दूसरों पे ब्लेम करता रहता है कि यार मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने मुझे हायर एजुकेशन नहीं कराई, अरे यार मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था तो मेरे पास एक्चुअल में बिजनेस करने की भी पूंजी नहीं थी तो भाई साहब मुझे जॉब ही करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इसी के साथ एक लेसन जो मैं आप सभी को साथ में दे रहा हूँ इज कि मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले अकाउंटेबल होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप
विक्टिम माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे, सक्सेस आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि कल जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होंगे एंड शायद वहां पे आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय गलती करता है जिससे शायद आपका डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन उस एम्प्लॉय की गलती की वजह से आपको जब बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है ना, तब आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उसकी गलती को अपनी गलती समझने की। सो दिस इज व्हाट वी मीन अबाउट अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह से मिडिल क्लास होना, आप कितने पैसे कमा रहे हैं इस चीज से लेना देना नहीं है, आपके माइंडसेट से जरूर इसका लेना देना है। ठीक उसी तरह से मेरे दोस्त, रिचनेस, अमीरी, ये सभी चीजें भी एक पार्ट ऑफ माइंडसेट है। क्योंकि मैंने अमीरों को अमीर होने से पहले अमीर लगते हुए देखा है, और यहाँ पे मैं उनके कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके एटीट्यूड, उनके अंदर की हंगर, उनके अंदर की सीखने की हंगर, बेसिकली इन चीजों को ऑब्जर्व करके आपको समझ में आता है दैट दिस मैन, ये आदमी फाड़ेगा। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके पास अगर भूख है तो मेरे दोस्त, उस भूख की जिम्मेदारी भी आपकी है, कोई और आपका सपना पूरा नहीं करा सकता। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ लर्निंग दे रहा हूँ, उस लर्निंग को लेके आपको खुद ही अपना एक्सपीरियंसेस, अपने सेट ऑफ सक्सेस, अपने सेट ऑफ फेलियर्स खुद एक्सपीरियंस करने ही पड़ेंगे टू एक्चुअली बी वेयर यू वांट टू बी। और जो लोग इस चीज को ब्लेम करते रहते हैं कि भाई साहब हम अपनी जॉब की वजह से कभी भी अमीर नहीं हो पाए, तो मेरे दोस्त एक्चुअल में आप दूसरों पे और अपनी जॉब के ऊपर ब्लेम करना प्लीज बंद करिए। आज की डेट में आप जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स देख रहे हैं ना, जितने भी वेल्दी लोग, सक्सेसफुल लोग, एक टाइम पे दे ऑल वर इनटू देयर जॉब्स। जब उनको वो स्पेसिफिक आइडियाज आए, जब उनको वो एक्सपोजर मिला, इनफैक्ट उनको वो जॉब करने से ही एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज एंड एक्सपोजर मिला। सो आई वांट यू टू हैव दैट गट्स इन यू, जहां वे उनकी जॉब ने ही उनकी मदद की टू बिल्ड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। लेकिन हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूंगा, एक आदमी जिसके अंदर ज्यादा पैसे कमाने की भूख होती है, मैं ऐसा जरूरी नहीं समझता कि उसके लिए स्टार्टअप करना ही जरूरी है। बिकॉज मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें एक्चुअल में भले ही वो जॉब करते हैं, लेकिन उनके पास बिजनेस रिलेटेड स्किल्स, जहां पे वो खुद का सही दाम लगवा पाते हैं ना, आई हैव सीन देम गेटिंग रिच इन जॉब्स एज वेल। तो अगर आप में से कोई ऐसा माइंडसेट से है जिसे लाइफ टाइम जॉब करनी है एंड वांट्स टू गेट रिच, शायद आपका रास्ता थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन उसे सही से एग्जीक्यूट करना, कब किस टाइम पे किस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी पे किस तरह से एक पर्टिकुलर हाइक लेना, ये स्किल आपके अंदर होना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है अगर आप जॉब वाले रास्ते से अमीर होना चाहते हैं। बिकॉज मैं इस चीज में कंप्लीटली बिलीव नहीं करता कि एक जॉब वाला आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर वो चाहे देन व्हाई नॉट, अगर वो स्टार्टअप वाले रास्ते से जाए देन व्हाई नॉट। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। मैंने भी अपनी उस जॉब के ही कुछ इनिशियल मंथ्स में डिसाइड कर लिया था कि ये मुझसे नहीं होने वाला, जहाँ पे किसी और के लिए 8 घंटे काम करने की जगह मैंने दिन में खुद के लिए 14 घंटे काम करना चूज किया। सो आपके अंदर समवॉट यही सेम माइंडसेट होना चाहिए। इसीलिए आप चाहे अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन, पोजीशन या किसी भी टाइम पे हैं, किसी भी फेज में हैं, एक स्किल स्टैकिंग नाम की हैबिट होती है जो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, जिसमें आप जितने स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं ना, आप उतने एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो नेगोशिएट करना सीखना हो, फिर चाहे वो सेल्स हो, फिर चाहे वो लीड जनरेशन हो, फिर चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, थोड़ी बहुत कोडिंग हो, और आज की डेट में तो अगर कोई ठीक से एआई को प्रॉम्प्ट भी देना सीख गया तो उसके एक ही हाथ में कितनी शक्ति आ जाती है। और होता क्या है, एक चीज जिसे हम लोग बोलते हैं बोरो करने लायक कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज अ मैन किसी एक चीज में अच्छा हूं ना, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा इस चीज का कि मैं किसी दूसरी चीज में भी अच्छी से परफॉर्म कर लूं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं एक फुटबॉलर है जो अपने फुटबॉल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। अब अगर मैं उस फुटबॉलर को बोलूं कि चल आजा क्रिकेट खेल, तो उसको जो कॉन्फिडेंस फुटबॉल में मिलता है ना, वो सेम कॉन्फिडेंस वो क्रिकेट में लाके बहुत जल्दी वो क्रिकेट सीख के उसका भी एक्सपर्ट
एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेगा बिकॉज उसके पास एक्सपर्ट बनने की प्रैक्टिस है। आई वॉन्ट यू टू डेवलप दिस माइंडसेट विच इज कॉम्पिटेंस। बिकॉज आज की डेट में मैंने कितने लोगों को देखा और मैं सालों से देखते आ रहा हूँ, दे आर लुकिंग, वो लोग सोच रहे हैं कि वो घर पे बैठे कुछ नया क्रिएट कर लें, घर पे बैठे कुछ नया आइडिया ले आए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुए हैं एंड काफी सारे लोगों को तो आइडिया कभी मिलते भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एक राइट प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप काम करके ना ही सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं, जो चीज आती है जब आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या ढूंढते ढूंढते काफी सारी इंडस्ट्रीज को अपना टाइम, लर्निंग सब कुछ डेडिकेट करते हैं, तब आप उसकी डेप्थ में जाके गैप्स एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब आप किसी इंडस्ट्री की कोर में होते हैं तब आप उस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझ पाते हैं, तब आप उस इंडस्ट्री के सप्लाई डेफिसिट्स कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में कमी कहाँ आ रही है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एंड दिस वाज समथिंग दैट हेल्प्ड मी टू। मैं लोगों के आइडिया सोचता था कि भाई हेलमेट में छाता है, ठीक है, इसमें ये लगा दिया, किसी ने अमीर हो गया। नन ऑफ दैट वर्कड फॉर मी। मेरे लिए काम किया किसी फील्ड की स्टडी करना, उसमें एक्सपीरियंस लेना, एंड जब उस फील्ड को आप टाइम देते हो तो वो अपने आप आपको बताती है कि मेरे अंदर ये कमी है, इफ यू कैन सॉल्व इट हियर यू गो। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चौथी या पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बन जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी इनेबिलिटी, अपनी खुद की सबसे बड़ी कमी जिसके ऊपर मुझे बहुत काम करना पड़ा, जो मुझे पता है आप में से शायद काफी सारे लोगों में हो सकती है, दैट इज चीजों को ना खत्म करने की आदत। इस चीज पे मेरे दोस्त मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी बिकॉज स्टार्टिंग में हर एक नई चीज आपको एक एक्साइटमेंट प्रोवाइड करती है। एक तो स्टार्टिंग में हर चीज आसान होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती हैं, थोड़ा सा उन चीजों में अब आपका डिसिप्लिन लगने लगता है, कंसिस्टेंसी लगने लगती है, जो कि पार्ट होते हैं आपके कैरेक्टर के। एंड इनको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं हमेशा से वो बच्चा रहा हूँ अपनी क्लास का जो अपनी जब मान लो सब लोग अभी 10th में गए तो 10th के स्टार्टिंग के एक महीना बहुत अच्छी से कर रहे हैं भाई, लेकिन जैसे जैसे चीजें डेप्थ में जाने लगी, टॉपिक्स थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होने लगे, अब और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करना शुरू करता है, आपको डिसिप्लिन चाहिए, और वो चीजें ना होने की वजह से धीरे धीरे एक्साइटमेंट फेड अवे हुआ। एंड जैसे जैसे क्लास शुरू होके 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, परफॉर्मेंस डाउन ही होती चली जा रही है। सो मेरे दोस्त, एज अ मैन तो मैं आपसे ये चीज जरूर बोलूंगा कि आपके अंदर इस लेवल का मोमेंटम एंड कंसिस्टेंसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मोटिवेट करे टू नॉट जस्ट स्टार्ट थिंग्स जब आपको वो इमोशनली हैप्पी फील कराए, बट टू एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि शायद इसे स्टार्ट करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा बिकॉज असली मजा तो एंडिंग में ही है। आई विश किसी ने मुझे ये माइंडसेट कुछ साल पहले बता दिया होता। सो एज अ मैन विद अ मैस्कुलिन माइंडसेट मैं आपसे जरूर ये चीज बोलूंगा कि अपने कैरेक्टर में चीजों को खत्म करने की एबिलिटी लेके आओ, चीजों को कंप्लीट करना सीखो। बिकॉज मैं फ्रीलांस में काम कराता हूँ, मैंने इतने सारे फ्रीलांसर्स को देखा है जो काम शुरू कर देंगे, काम ले लेंगे, लेकिन खत्म कभी नहीं कर पाएंगे। सो नाउ कमिंग टू द रिमेनिंग पॉइंट्स, मेरे दोस्त खुद को एक प्रोडक्ट समझो। आपको 1 करोड़ कमाने से पहले 1 करोड़ के लायक बनना पड़ता है ताकि आपके अंदर काबिलियत आए उस 1 करोड़ को संभालने की। जो एबिलिटी संभालने की आती है आपके प्रॉपर जजमेंट के बाद, जो जजमेंट आपका क्रिएट होता है अपनी लाइफ में चीजों को एक्सपीरियंस करके। सो जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है और आपके पास स्किल्स आते हैं जिन्हें आप अटेन करते हैं, और आपका ह्यूमन गिफ्ट विच इज रिस्क को कैलकुलेट करने की एबिलिटी आ जाती है ना, इस चीज का कॉम्बिनेशन आपको मेरे हिसाब से मिडिल क्लास माइंडसेट एंड मिडिल क्लास ट्रैप से ऊपर लेके जाता है। और फाइनल लेसन जो मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज किया इस, जब आप कुछ चीजें क्रैक करें देन मेक श्योर अपनी फाउंडेशन को सॉलिड करने के लिए, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को ऑटोमेट करने के लिए, रिपीट करने के लिए, सेफ साइड रखने के लिए आप एसेट्स में इन्वेस्ट करें। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एसेट बिल्डिंग ही आपकी रियल वर्थ, या मैं बोलूं आपकी रियल नेटवर्थ होती है। बिकॉज जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब आपका बेयर मिनिमम फिक्स होता है तो आप उस बेयर मिनिमम को धीरे धीरे
धीरे ऊपर ले जा सकते हैं और आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ वो गेम खेल सकते हैं जो आप अभी खेलने की कोशिश करते हैं। आपको बस उस चीज से बाहर आना है जो चीज एक्चुअल में आपको कंज्यूमर बना के रखने के लिए डिजाइन की गई है, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंज्यूमर माइंडसेट में डालती है। इन चीजों से बाहर आके आपको क्रिएटर माइंडसेट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ब्रेक द ट्रैप। और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे पता है कि मेरे दोस्त आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स यू बेस्ट, और किस तरह से आपको लो ROI जॉब्स को अवॉइड करना चाहिए जो आपके टाइम पे आपको बेस्ट रिटर्न नहीं देते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने आज इस वीडियो में आपको वही चीजें बताई जो इन माय एक्सपीरियंस हेल्प्ड मी गेट समवेयर इन लाइफ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद मुझे किसी टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिली, सेल्फ हेल्प बुक में भी नहीं मिली, और मुझे खुद डिस्कवर करनी पड़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट टर्म इंश्योरेंस टू build a strong foundation for your upcoming generations and secure the future of your family. So I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.